हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए, कई और आप जैसे दूसरे ऐसे इदारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए, मगर उसको हम ओन नहीं करते। हमारे पेरेंट्स जो हैं सपोर्ट नहीं करते। अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर ही कम से कम उसको सपोर्ट कर दीजिए, उसके बेनिफिट जो है उसको अचीव कीजिए। इशू क्या है कि हम क्रिटिसाइज करने पे जब आते हैं ना, हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, कोई चीज मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो पॉजिटिविटी को आप देखेंगे लाइक्स भी नहीं मिलते। दिस इज अ बिग इशू। हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमारे बतौर कौम हमें ऐसे जोहर तलाश करने हैं जो अच्छे लोग हैं, जो काम करते हैं, उसको सपोर्ट करना है, ऐसे क्लब्स बनाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा जो स्कूल का सेटअप था 2000 में बनाया, जैसे जनरेशन जी आई तो मैं कदम वक्त से साथ मिला रहा था और मैंने कोशिश की और मैंने स्मार्ट क्लासरूम उस वक्त इंट्रोड्यूस कर दी थी बहुत पहले, यानी कि उसी दौर में कर दी थी। मुझे पता था ये जनरेशन जी जो है, जो अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मौजूद है, इनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। मेरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको ये रिकॉर्ड मिलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन भी ये कर रही है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इस बात को भी देख रही है कि टेक्नोलॉजी भी हमें डिवाइड कर चुकी है। एक ऐसे तालीमी इदारे और एक ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो पुराने कन्वेंशनल मेथड से चले आते हैं, कुछ एक जो हैं जो एलीट क्लास को सर्व कर रहे हैं, या एक शऊर रखने वाले पेरेंट्स को सर्व कर रहे हैं जो डिजिटल लिटरेसी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ करना पसंद करते हैं। वो हमारे जैसे स्कूलों के पास आते हैं, हमें शाबाशी भी देते हैं और वो फैसिलिटी अवेल करते हैं। मैंने स्कूल बनाया इसलिए है कि वाइट कॉलर लोगों की खिदमत करें। पैसे से तो सर 25, 30, 40 हज़ार रुपये देकर जो है, जैसे मैडम स्कूल में भेज रही हैं, ऐसे स्कूलों में भेज के वो 5% पेरेंट्स करेंगे। मुझे बता दो मैडम, आप सर मेरी बात सुने, आप जो मुझे कह रहे हैं, आपको पता है कि मेरी बच्ची एक मिशनरी स्कूल में जाती है जहाँ की फीस आप रोशन एग्जाम्पल है। नहीं, आपने मुझे अभी कहा कि एक आपने मुझे क्या कहा कि आप तो बैठती हैं एलीट लोगों में। एक सेकंड, ये तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ जी जी, आप तो अभी भी बैठी हैं। पढ़े लिखे देखें, पढ़े लिखे लोगों को मैं एलीट समझती हूँ, मैं पैसे वालों को एलीट नहीं समझती। रहता था एक सेकंड देखें, मैं गाड़ियां, पैसे, ये सबसे लोगों को एलीट नहीं मानती, मैं उनको एलीट मानती हूँ जिनके पास शऊर है, नहीं पढ़ाई में अच्छे हों, पढ़े लिखे लोगों जिनके साथ बैठ के आपको कुछ समझ में आए, नॉलेज मिले। दूसरा आपने क्या कहा, मेरी बच्चे जाते हैं, आपने अभी बोला कि जिन स्कूलों में जाते हैं, मिशनरी स्कूल एक ऐसे स्कूल हैं जहाँ कोई शोशा नहीं होती, कोई बर्थडे पार्टीज नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना आप स्कूल में जाके चीज़ें बांट सकते हैं। आपके वाले स्कूल्स में पूरी बर्थडे पार्टीज करवाई जा रही होती हैं, बच्चे जो मगर हम फीस क्या ले रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बताना ये चाह रहा था। अच्छा एक सेकंड, आपने कहा कि आप फीस इतनी ले रहे हैं, आगे बढ़े, और आप टीचर्स को ये रहे, क्या आप टीचर्स को समर वेकेशंस की फीस देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, सैलरी देते हैं। एग्जैक्टली सैलरी मिलती है। मैंने कोविड में, मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, कोविड में आई हैव पेड। फर्स्ट ईयर नहीं मिलती है, सेकंड ईयर से आई हैव पेड। छुट्टी मिलती है समर वेकेशन? सेकंड टाइम कह रहा हूं, ये मैं आने वाली थी, छुट्टी देते हैं आप लोग? एक महीना ट्रेनिंग्स के लिए होता है। देखिए ग्रूमिंग सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है, हमारे टीचर्स डेवलपमेंट का मसला है जी, टेक्नोलॉजी सिखाने का मसला है, ट्रेन टीचर्स अवेलेबल ही नहीं है। आई एग्री। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। ये जो बैठे हुए इतने सारे जायंट्स, उनको बोले आपके टीचर। एग्जैक्टली, मैं आपका एक खास पॉइंट जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, हम जिस मुल्क में जो जागीरदारों का, सरदारों का और सरमायाकारों का और ठेकेदारों का मुल्क हो, उसमें क्या ऐसी पॉलिसीज बनेगी? सर जब तक बात करता हूं खुल के, सर देखिए डिसीजन मेकर्स को आप नहीं किया जाता, हमारी हौसला अफजाई नहीं है। डिसीजन मेकर्स नहीं, अभी मैं इन्हीं की पॉइंट पे आती हूँ। व्हाई वेट फॉर द गवर्नमेंट, व्हाई ब्लेम एनीबॉडी? सर गवर्नमेंट ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 2 साल पहले लॉन्च किया था ई तालीम। कितनी उसमें मेंबरशिप हुई है? 65,000, जिसमें से 9,000 वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल थे। जी बिल्कुल। सो नाउ रिमेन्स के 56,000। हम इतनी बड़ी 20 करोड़ की, अब 20 करोड़ तो पता नहीं। हमारी फेडरेशन 2 करोड़ 62 लाख बच्चों के लिए काम कर रही है सर, आउट ऑफ स्कूल बच्चों।